अली भाई उठ गए हैं खुद तो, और अब दूसरों को उठाने का इनका ये एक स्टाइल है। तो अली भाई कैसे उठाते हैं दूसरों को? उठाते इस तरह है कि जैसे कि आप हमारे ये न्यू जनरेशन नए जो नौजवान देख रहे हैं, हाँ, ये हमारे पाकिस्तान की आन है। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान की शान है। सही है। ये हमारा फ्यूचर है मेरे हिसाब से ना। तो इनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। कैसे खुशी होती है? तो ऐसे खुशी होती है कि इनको ज्यादा सर्दी महसूस होती है ना रात को। मतलब जो लोग कहते हैं ना मुझे सर्दी लगी, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? नेक्स्ट में जब वो आएगा ना, तो वो उसको पता चलेगा भाई सर्दी क्या होती है। अच्छे सिस्टम से आएगा, अच्छे स्लीपिंग बैग लेकर आएगा, अच्छे जैकेट लेकर आएगा, अच्छे ट्राउजर लेकर आएगा ना, तो फिर वो क्या बनेगा? वो फिर पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, हमारा फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो पहाड़ों के चीते और हम हो गए वो छोटे बिल्लियाँ गिद्दड़ टाइप। चीता है आप है कहाँ चीते हैं कि सारी रात नींद। इस वक्त आप लोग 4200 की एलिवेशन पे है और आप लोग बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ, तकरीबन कितनी होगी माइनस टाइप? रात को तो गिरी होगी -6 -7 तक। अली भाई वैसे एक बात है, कल रात को जब हम लोग हल्ला गुल्ली कर रहे थे जी, तो आपको पसीने उतर रहे थे, हम सबको सर्दी लग रही थी। नहीं आया, मैं पी के नहीं आया। नहीं आया। शुक्रिया। लेकिन जब सुबह आप उठे हैं ना, तो सुनने में आया कि सर्दी आपको भी लगी है। नहीं सर्दी यार, ये सर्दी किसी को नहीं बख्शती है। एक तो खुश्क सर्दी है इस साल ना, इसमें थोड़ी स्नो पड़ जाती तो वो कम हो जाती। सर्दी तो आप लोग को लगनी है, मुझे भी नहीं छोड़ोगी, मगर हमारे पास इंतजामात है ना। हमारे पास नहीं थे। अच्छे स्लीपिंग बैग हैं हमारे पास, अच्छे ट्राउजर हैं, हर चीज। इस चीज को हम समझते हैं। ये तो तकरीबन कितनी होगी माइनस रात को? माइनस कम से कम आपको -10 होगी रात को -10 होनी। ये जो हमें लगी है, जो सर्दी जो लगी है ना, कम से कम -10 12 है ये। ओ तेरी जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब भाई? क्या हाल है? ठीक ठाक। सीन ये है कि सोया तो रात को मैं भी नहीं हूँ, लेकिन 4 बजे मुझे आप लोग के टेंट से आवाजें आना शुरू हो गई थी। ये कौन था? ये हम सब इसका शेयर करना चाहेंगे ब्लेम। ये हीरो भी था बीच में? नहीं, हीरो खराटे ले रहा था। वीडियो उसकी प्रूफ मौजूद है। अच्छा। और अस्का भी बीच में कुछ डिफरेंट जगह खराटे ले रही थी। अस्का भी? ये बहुत गलत होता है। ये वो हैदर किस तरह के थे और तो बड़ा ये तो इंजन स्टार्ट हो रहा होगा। कॉम्बिनेशन में दोनों ने सोते में करार इंतवा कर। सोएगा वो। आपकी रात कैसी रही? बहुत अच्छे जैसे आप लोगों के साथ गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन भाई? ठीक है? अल्लाह का एहसान खैर खैरियत? अल्लाह का करम से बस रात को नीचे से ठंड लग रहा था। बूढ़ा बंदा है तो थोड़ा सा घंटे पहले मेरा नींद खराब हो गया। अच्छा, वैसे आप इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि आपने 2 मरतबा नंगा पर्वत सर किया है, एक दफा G1 G2 है और K2 भी किया आपने? K2 मैंने अपना एस्पिरेशन बना के किए हैं। अच्छा। जी अब तक पाकिस्तान में अपना जो खाली पाकिस्तानी एस्पिरेशन बना के वाहिद मैं हूँ जो K2 समिट हुआ है। माशाल्लाह। जी हम भी प्राउड फील करते हैं आप जैसे आप हमारे बड़े हैं, और इतने मुझे खुशी होती है कि आपसे मिला हूँ। हम लोग आंसू लेक के लिए जा रहे थे ना हसन भाई, तो हमें लोगों ने बताया कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, जो जाता है वो ऊपर से परियां हैं, उनको ऊपर से गिरा देती हैं। लोग यही फजूल बात करते हैं, वहाँ जाके परियां हैं। मैंने तो अपना तकरीबन मेरा 15 साल उम्र से मैं इसी फील्ड में हूँ। 46 जा रहा है। अभी 46 में आप? जी 46 तो आप यंग हैं। आप कहाँ से? बस दिल तो जवान है लेकिन जिस्म तो ये आपकी उंगलियों का कैसे हुआ था? ये तो मेरा नंगा पर्वत पे हुआ था। अच्छा। 2009 में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये जो कोरियन एक टीम के साथ था, डिटेल के मुताबिक हम उन्हीं का तो नौकर है ना। सही है, बिल्कुल। हाँ, हम तो बिल्कुल उनको लेके जा रहे हैं ना। वो हमारे लिए सैलरी दे रहा है, तो बिल्कुल करना पड़ता है। हम तो गाइड कर रहे होते हैं ना उनको। हाँ,
तो उनके साथ अली भाई भी था, सही है, मोहम्मद अली सरपारा, मोहम्मद अली सतपारा, ठीक है, और अमीनुल्लाह बेग शमशाली वो भी ठीक था। ठीक तो है, उन्होंने हमसे 2-2.5 घंटा पहले सबमिट करके आया था। ठीक है। हमारे लिए टाइम तो थोड़ा सा डिले हुआ था, ओ तो फिर हमने कहा ये टाइम गलत टाइम पे जा रहा है, हाँ, फिर वापसी पे हमारे लिए दुश्वारी ना हो जाए। तो कोरियन है, हाँ, एक तो रेस में है, रेस में, दूसरा जो उसका जो मुखालिफ है उसने करके आए हैं। हाँ, तो वो तो मरना है कबूल, लेकिन ये समिट हमने मिस नहीं करना। अच्छा, तो उसी पे 24 घंटा हम्म, और समिट से कैंपुर के बीच में फंस गया हम लोग। ओ, रात हो गया, हाँ, हवा चल नहीं सका, बड़ा मसला हो गया। 6 हम लोग थे, उसमें से 2 ठीक था और दूसरे हम 4 का 4 फर्ज बैठ हो गया। ओ तेरे ये फिर हाँ, वो हाँ। उसी जगह पे खराब हुआ है। ओ, पूरा लाइफ में जितना मैंने एक्सपीडिशन किया है, सबसे गंदा हाँ। और सबसे मुश्किलात उसी रात हमारे उस ऊपर रात गुजरा पे है। ये अभी हम लोग जाएंगे इम्तियाज कैंप की तरफ, ऐसा जी ना? जी, इम्तियाज कैंप हाँ, की तरफ जाएगा। इम्तियाज तो कैंप। फिर आज हमारा फाइनल डे है, हाँ। तो वहाँ जो ये हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए। कैसी गुजरी रात? ओ ना पूछिए एहसान भाई। तो हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पे हिंदू कश में, सही है। और यहाँ पे हिंदू कश रेंज का बुलंद तरीन पहाड़ 30 मील की वाक़ है। ओह, ये है जनी पास, जो कि 4150 की एलिवेशन पे है। हम डायरेक्ट आए बोनी से, और हमने तकरीबन 2100-2200 एलिवेशन एकदम से 1-2 घंटों में हमने क्रॉस किया। इसकी वजह से उनको हेडेक भी थोड़ा हुआ और रात को सर्दी भी ज़्यादा लगी। मेरा तो सर दर्द अभी तक नहीं जा रहा। देख रहा हूँ सुबह से आप एक्टिव है, इधर भाग रहे हैं, तो आप सही जा रहे हैं। आपका फेस, क्योंकि पता चलता है कि आप जब 3500-4000 एलिवेशन से ऊपर जाते हैं तो आपका बॉडी उस वेदर को, उस एलिवेशन को आपका बॉडी एक्सेप्ट करता कि नहीं करता। माशाल्लाह आपका फेस और आपका सुबह से जो आप चल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, इतना तो होता है, लाज़िमी अच्छा। बात है। क्योंकि अगर हम भी अगर कोई जब क्लाइंबिंग करते हैं तो डायरेक्ट से जाते हैं विदाउट एक्लेमेटाइजेशन, रोटेशन से, तो हमें भी ऐसा होता है। आपने K2 किया है ना? बिल्कुल, मैंने K2 किया है। कब किया था बोला? मैंने 2018 में K2 की है, और हाँ। नंगा पर्वत 2017 में। सही। और 2019 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, अच्छा, क्योंकि मैंने दुनिया के 8000 पीक्स मैंने कर ली। और मेरा ये है कि मैंने 5 अटेम्प्ट जो है 8000 पे लगातार कंटिन्यूसली की, और 5 के 5 सक्सेस रहे। भाई जो है ना विदाउट ऑक्सीजन करते हैं, और देखो गोरे जो भी जाते हैं ना, कुछ ना कुछ उनके पास ऑक्सीजन होता है कि ज्यादा बंदा हो जाता है तो उसको हल्का फुल्का ऑक्सीजन की लोड होती है, लेकिन भाई को नहीं पड़ी है ना, और इंशाल्लाह पड़ेगी भी नहीं। इंशाल्लाह मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मिशन समिट 14, और मैं विदाउट ऑक्सीजन। अभी टोटल कितने हो गए? मेरे 5 हो गए। जो बाहर के जो जितने भी गोरे आते हैं ना, तो उनको सबको लीड ये लोग कर रहे होते हैं, जिस तरह मोहम्मद अली सरपारा, हसन जान, अब्दुल जोशी, साजिद। अभी हम इम्तियाज कैंप जा रहे हैं, बिल्कुल, तो इम्तियाज भाई थे, बिल्कुल, जो मरहूम अभी इम्तियाज में, हाँ लास्ट ईयर उन था। इंशाल्लाह मैंने आपके साथ K2 बेस कैंप करना है इंशाल्लाह। डन। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। San? Oh, you know about that, bro? Sexy. मजे। ठंड में धूप। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इम्तियाज़ कैंप पे, और फट गई है, कोई सीन ही नहीं है ब्रो। पता नहीं कैसे वापस जाऊंगा मैं, समझ से बाला तर हो गया। लोकल लोगों के लिए, वो जो क्लाइमर है वो तो कह रहे थे हम 3 घंटों में पहुंच जाते हैं, और हमारे लिए ये थे को 5-6 घंटे। सर में दर्द, नींद भी पूरी नहीं, तो आपको पता है जब नींद पूरी ना हो तो सफ़र नहीं हो सकता, तो इसके लिए फिज़िकली सेट होना चाहिए। तो एहसान भाई आज सिस्टम हो गया। आहा, वाह, क्या बात है ना, क्या है ना। आप लोग कैसे कर लेते हो?
क्या कैसे कर लेते हो? ये जो कल आप हमें लेके गए हो ट्रैकिंग पे था, हाइकिंग पे था ना? हाइकिंग पे। हमारी हाइक है वो, ना हमारी कोई क्लाइंबिंग है वो, हाँ ठीक है ना हमारा कोई ट्रक है, क्योंकि हम हाइक करते हैं ऐसी जगहों में। सही है। इससे भी आगे जैसे कि आपने बड़े पहाड़ों में जाने हैं ना, तो वो हाइक का मतलब होता है कि 5,000, 5,500, 6,000 तक आप जाके आओ, मगर जो नाइट आपने करना है वो जो है ट्रैक में शामिल है। क्या था, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। एक्सपीडिशन था। एक्सप्रेशन था, एक्सपीडिशन है आपके लिए। लेकिन एक्सप्रेशन जो था ना मेरा स्नो के ऊपर, सुबह जब मैंने देखा तो टेंटू से मैंने उड़ू 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 की आवाज़ें सुनी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया अली, तूने कितना वो मिस्टेक किया कि रात को इनके साथ क्या गुजरा है। ये भी कोई आसान काम नहीं है, आपको हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। अली भाई एक तो ऐसा आपने जबरदस्त काम किया है। वहाँ जो कराची 0 मीटर से आके वहाँ जो रात करना कोई इजी काम नहीं है, सी लेवल से ना? जबरदस्त। जी जी। सी लेवल से। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं जी, गर्मी में हमारी यही हाल होता है। जितना सर्दी में आप लोगों की हुई है। सही है। या खुदाया, हम इधर आते हैं तो ना खाने को दिल करता है, ना सर दर्द हमारा करता है इस गर्मी में ना, हाँ, मतलब रूम से बाहर हम नहीं निकल सकते। तो गर्मी होती है ना? इतनी गर्मी ना। अच्छा, आपका गर्मी में उल्ट सिस्टम चल रहा है। आप तो पहाड़ों के शहजादे हैं, हीरो हैं हमारे। मैं मुल्तान से हूँ ना अली भाई, तो आप सोचो कि मुल्तान में कितनी गर्मी पड़ती है। मुल्तान हम सुनते हैं उस सिब्बी में, हाँ। कभी कुबार बोलते हैं 47, 48, हाँ, 50 ना, हाँ 50, अब 50, 51 तक मैंने वो माइनस में देखा है ना, ठीक है, हाँ प्लस में नहीं देखा। और देखना भी नहीं चाहता हूँ प्लस में, कि वो ये लोग जो है वो घबरा रहे थे ना उस स्नो में, चलने के समझ लिए रहे थे कि कहीं गिर नहीं जाए कहीं। तो मैंने कहा इसका सिस्टम ये है कि आपने एड़ी को हल्का सा ऐसे टच करना है, फिर वो आपको संभालेगा ऑटोमेटिकली। तो तकरीबन 15-20 कदम के बाद ये समझ गए, ठीक है ना। मैंने कहा जी आप चलो, मैं निकल जाता। अली भाई, आप जिस वो रास्ते से नीचे आए थे जहाँ से अब्दुल जोशी भाई नीचे एकदम से ढस करते हुए उतरे हैं, मैंने उनको देखा। फिर सरबाज भाई बिल्कुल ये नीचे उतरे, फिर उसके बाद आप तो मैं आपके जो पाँव थे उन्हीं के निशानात पे, हाँ फुट स्टेप के साथ नीचे उतर रहा था। तो मैं कोई 3-4 मरतबा गिरा हूँ, और ऊपर से मुरू भाई लोग देख रहे थे कि एहसान ये क्या कर रहा है। हाँ। फिर मैंने आपको कहा कि मैंने कहा अली भाई प्लीज़ हेल्प कर दे, और फिर मैं आपके साथ आया था। दिल से खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ मुझे मौका मिला। अभी बस शऊर आ रहा है ना हमारे मुल्क में, इस चीज़ को समझने लगे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसको और भी समझना चाहिए, इस चीज़ को और भी आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हर माशरे के अंदर हमने देखी है कि सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स है वो तो आपका स्पोर्ट्स है एक्सरसाइज। सेकंड में आपका आता है स्पोर्ट्स में ये मतलब रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन में आपने ट्रैकिंग करना है, एक्सरसाइज में आता है ये सारी चीज़ें। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। तो सारे हमारे दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस खूबसूरत इलाकों में, माउंटेन्स में आए, कुदरती हुस्न को माला माल देखे भी एंजॉय करें। क्योंकि माउंटेन में उसूल ये होता है हाई एल्टीट्यूड में ना, जितना हो सके कि रात को जो है आप बातों में टाइम में एक माहौल आप बनाएं, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है बेस कैंप के अंदर। बाकी जो है आगे ऊपर बड़े माउंटेन में आप कैंप 1 कैंप 2 में जाते हैं तो फिर ये माहौल किधर बनता है। सरबाज भाई, मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप K2 कर रहे हैं, बेस कैंप से आगे निकल गए कैंप 2 की तरफ या 3 की तरफ, पानी जो होता है बर्फ़ होती है ना, स्नो होती है बर्फ़ होती है, दोनों होती है ना। अगर आपको प्यास लगती है तो वहाँ पे तो फ्रीज होता है, तो वो कैसे आप करते हैं? मुझे तो हम बेस कैंप से पानी लेके जाते हैं। सही है। वो उसकी शक्ल में थर्मोस में लेके जाते हैं और वहीं इस्तेमाल करते हैं, और कैंप 1 पहुँचते हैं वहाँ फिर बनाते हैं पानी शानी और फिर उसी को इस्तेमाल करते हैं। अभी के बाद पानी ख़त्म होती है तो हम बर्फ़ ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं से बिल्कुल। स्नो खाते हैं। स्नो खाते हैं? देखा होगा अभी भी आपने। कैंप में है तो आपको किससे रब्ता करना है, तो वो कैसे करते हैं? वो तो वॉकी टकी होते हैं ना भाई, अगर कोई हादसा वगैरह होता है तो वो आपके नीचे बंदा बैठा होता है जो उसको बेस कैंप में भी होता है, हमारा जो कैंप 1 कैंप 2 में भी होता है। अच्छा, काफी ग्रुप्स जा रहे होते हैं इसमें? हाँ। भाई ये नहीं होता कि एक ग्रुप गया है तो उसमें विंटर में हो सकता है। विंटर में हो सकता है? हाँ, विंटर में एक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन समर में तो दुनिया का ग्रुप। आपकी और मैंने वीडियो जो देखी हैं, जो उधर चल रही होती है हवा, और इस तरह की वैसी हवा अगर वहाँ पे चले हमारे कराची में तो बंदे उड़ा के ले जाती है। मतलब बड़े ख़तरनाक खौफनाक
वाक़यात हमने देखे, बंदूक को हवा ने उड़ाते हुए हमने देखे। अच्छा, हमारे सामने से फिसलते हुए उनकी मतलब वो गाड़ियाँ जा रही है वो भी हमने देखा, हमारे सामने मरते हुए हमने देखे। तो ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा रिस्की और डेंजरस स्पोर्ट है, ठीक है कि नहीं। फिर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते। जो पोर्टर्स हैं वो आपके लीडर हैं। वो पोर्टर कहते हैं आज सुबह हमने 4 बजे हमने यहाँ से चलना है। पोर्टर का मतलब ये है कि आपका 25 केजी सामान आप उसको देते हैं। जी जी। तो फॉरेनर्स उस रूल को समझते हैं जो यूरोपियन ममालिक के लोग हैं, और पोर्टर्स जो है उनको ऑर्डर देते हैं कि सुबह 4 बजे हमने चलना है, 5 बजे हमने चलना है, तो वो उसी पे उसकी फाइनल हो जाती है। तो उस हिसाब से हमने चलना है और तैयारी के साथ तजुर्बा जो रखते हैं उन लोगों के साथ मशवरा करने। जैसे कि अभी फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने देखा आपके स्लीपिंग बैग जो है बहुत वीक थे वहाँ पे। मैट्रेस मेट के बारे में आप लोगों को कोई इल्म नहीं है। ग्लव्स क्या होते हैं, गर्म टोपियाँ क्या होती है, गर्म जैकेट्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें फर्स्ट तो आप इस तरह का फर्स्ट स्टेप ले लें, हल्का सा ले लें, छोटी से माउंटेन में जाके देखें कि ये माउंटेन क्या बोलता है। बिलखुसूस समर में नहीं, ऑटम और स्प्रिंग के जो मार्च में ना, मार्च अप्रैल में फिर आपको समझ आएगी। एक तजुर्बा छोटे से एक माउंटेन पे करें, फिर आप बड़े माउंटेन का जो है वो स्टेप ले लें। ठीक है, इसका मतलब अली भाई हमारे पास जो सामान था, स्लीपिंग बैग तो ये तो फेल थे बिल्कुल। बिल्कुल। जैकेट्स वगैरह कुछ तो थोड़ा बहुत तो था ना उसमें, मतलब वो आपकी गुड लक है, कोई अच्छा सा जैकेट आपको मिल जाता है, मगर आपका तजुर्बा नहीं है कि ये जैकेट जो है उस लेवल का है। मगर आपको मिल गया एक जैकेट, वो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है कि नहीं। फिर आपको पता चला भाई ये सही है। फिर अगर वो उससे थोड़ा हल्का मिल जाता तो उसने चलना नहीं था। आपका तजुर्बा ये नहीं कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस लेवल की चीज़ चाहिए। तजुर्बा आपके साथ एग्जैक्ट ये हो कि जैसे अभी हम माउंटेन में जाते हैं तो हमें -20 होता है, -30 होता है, -40 होता है स्लीपिंग बैग, उस चीज़ का आपको इल्म होना। हाँ बिल्कुल, ये हमें इल्म नहीं था भाई। ये शूज़ आपको स्नो में चलते हैं या नहीं चलते हैं, सही है, ठीक है कि नहीं। ये ट्रैकिंग में आपने ये शूज़ इस्तेमाल करने हैं। आगे स्नो जब आपको टच करता है तो आपने इस तरह के शूज़ इस्तेमाल करने हैं, तो आपका ये तजुर्बा हो। हाँ अली भाई आप हमारे हीरो हैं और दिल और यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आई मिस यू अली भाई, आई मिस यू।